हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा चैप्टर 5 था उसका थोड़ा बेसिक कराया था। आज मैं आपको जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है यानी समांतर श्रेणियाँ, इसकी एक्सरसाइज 5.1 कराने वाला। अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, और यदि वो एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है तो क्यों है, ये भी आपको बताना है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब ये इसमें बोला हुआ है कि जो हमारा टैक्सी का जो किराया है प्रथम किलोमीटर के लिए तो हो गया हमारा किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 15 रुपये है। कितना है हमारा? कितना है भाई? 15 रुपये। और जो अतिरिक्त किराया है यानी जो नेक्स्ट किराया जो हमारा बढ़ता जा रहा है वो हमारा इसमें कितना जुड़ता जा रहा है, यानी प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये इसमें हमारे ऐड होते जा रहे हैं। यानी ये जो हमको दे दिया, ये हमको उसने क्या दे दिया? प्रथम किलोमीटर। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा ए है, यानी जो हमारा ए का मान है वो ए बराबर उसने हमको क्या दे दिया? 15 दे दिया। और जो हमारा उसमें प्रत्येक किलोमीटर में ऐड होता जा रहा है, क्या ऐड होता जा रहा है? 8 ऐड होता है, यानी 8 रुपये प्रति किलोमीटर और ऐड होता जा रहा। तो वो हमको क्या दे दिया उसने? डी दे दिया। अब हमको पता है जो हमारी, मैंने आपको जो बेसिक कराया था उसमें मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी, वो थी हमारी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखो ए का मान है 15, अब इसकी जगह पर रख देंगे ए का मान 15 और डी का मान 8, फिर ए का मान रखेंगे 15 और प्लस 2 गुना 8, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये तो 15 का 15 ही रहेगा, और 15 और 8 कितने होते हैं हमारे? 23 होता है। और 15 और 8 दूनी 16, 15 और 16 कितना हो गया हमारा? 31 आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये, यानी जो हमारा उसका किराया है, क्या पूछ रहा था इसमें कह रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, और हमें जो ना ये बताना था कि ये एपी में है सूची या एपी में नहीं है। तो जो हमारा ए का मान था इसमें और डी का मान था, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी अतिरिक्त जो किराया हमारा जुड़ता जा रहा था वो 8 रुपये जुड़ता हुआ जा रहा था, जो कि हमने अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की उसमें हमने पुट की। तो हमारी जो सीरीज निकल के आई वो आई हमारी, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी बनी वो बनी 15, 23, 31 डॉट डॉट ऐसे ही बनता चल जाएगा। और इनके जो बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 8 है। यानी यदि, और मैंने आपको बताया था जब बेसिक कराया कि यदि किसी श्रेणी के पदों का जो डिफरेंस है वो समान चलता जा रहा है तो हम बोल देंगे कि जो हमारी वो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी है, ये जो हमारी ये श्रेणी बनी ये समांतर श्रेणी होगी। अब इस एक्सरसाइज का हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें टोटल ना 4 पार्ट है। एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है, बाकी आप लोग कर लेंगे, यदि नहीं होते हैं तो मैं आपको मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है कि उसमें आपको ए का और डी का मान दिया हुआ है, और उसमें आपको वो प्रथम 4 पद पूछ रहा है। कितने पद पूछ रहा है? प्रथम 4 पद पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि ए और सार्वंतर डी आपको निम्नलिखित दिए हुए हैं। इसमें टोटल हमारे 5 पार्ट हैं, और मैं आपको करा रहा हूं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ही करा रहा हूं। अब इसमें ए बराबर भी हमको डी दिया हुआ है
सॉरी 10 दिया हुआ है, और डी बराबर भी हमको इसमें 10 दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। अब जो मैंने आपको बेसिक में कराया था उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा A1 होता है वो बराबर होता है A के, जो हमारा A2 होता है यानी श्रेणी का जो दूसरा पद होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का वो होता है A प्लस डी, और तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और जो हमारा चौथा पद होगा वो होगा A प्लस 3D। इसी प्रकार कितने भी पद पूछे डरना नहीं है, लिखते जाना है। 4 पूछे 4 कर देंगे, 5 पूछे तो 5वें में क्या आ जाएगा, A प्लस 4 दिया जाएगा। अब A तो हमारा कितना दिया हुआ है, 10 ही है। अब A का मान 10 है और D का मान भी कितना है, 10 है, तो बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब A3 को कर लेते हैं, A का मान 10 प्लस 2 गुना 10, तो ये आ गया 10 दूनी 20 और 10 30 आ गया। अब इसको कर लेते हैं, A का मान 10 प्लस 3 गुना 10, 10 या 30 और 10 कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये हमारे जो श्रेणी आ गई, इस श्रेणी के जो 4 पद आ गए 10, 20, 30 और 40, ये क्या आ गए, हमारी श्रेणी के 4 पद आ गए। इसी प्रकार यदि और पूछता इस एक्सरसाइज में, यानी इस श्रेणी के और पद पूछता तो हम उनको भी ऐसे ही करके निकाल लेते। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं। पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन जरूरी भी बहुत है। आप लोग इस एक्सरसाइज को हल्के में भी ना लें, और ये यदि आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है 5.1, यदि आप इसको खुद अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2, 5.3 उसमें ये आपकी बहुत मददगार साबित होगी। अब ले लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इसमें है A बराबर माइनस के 1.25 और D का मान इसमें उसने गिवन दैट है हमें माइनस के 0.25, कितना -0.25 दिया हुआ। अब हमको इसमें भी 4 पद निकालने हैं। अब हमको पता है जो A होता है वो A बराबर कितना होता है, A1 जो होता है हमारा A के बराबर होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D के। अब A की वैल्यू जो है हमारी वो है माइनस के 1.25 और माइनस प्लस होता है, और ये आ जाएगा माइनस के 0.25, क्योंकि D का मान हमारा माइनस का है। अब इसको हल कर लेते हैं तो माइनस के 1.25 जुका तो, और इस प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होगी तो हमारा चिन्ह आ जाएगा माइनस का और 0.25, तो ये आ गया हमारा माइनस, ये भी चिन्ह माइनस का, तो ये जुड़ जाएंगे और संख्या हमारी माइनस की आएगी। कितनी, जब इसको ऐड करेंगे 5 और 5 10 की 0, 2 2 4 और 1 हासिल वाला 5 और पॉइंट जुका तो और 1 का 1, तो ये आ गया हमारा माइनस के 1.5। अब नेक्स्ट पर ऐसे ही निकाल लेते हैं A3। अब A3 जो हमारा बराबर होगा वो होगा A प्लस 2D के बराबर। अब A का जो मान होता है वो हमको, A का जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है माइनस के 1.25 प्लस माइनस के 0.25 मल्टीप्लाई किसकी, क्योंकि यहाँ पे 2D है, D का मान है माइनस के 0.25 और 1 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर आ गया ये जुका तो 1.25 जुका तो प्लस माइनस माइनस और 0.25 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 0.50, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 0.5 आ गया। और जब इसको इसमें हम ऐड करेंगे तो माइनस के 1.05 हो जाएगा और 5 और 2 7, यानी माइनस के 1.75 आ गया हमारा A2। A3 का मान अब निकाल लेते हैं A4, और A4 किसके इक्वल होगा, A प्लस 3D के। अब A प्लस 3D जो बराबर होगा, A की वैल्यू लिख लेते हैं माइनस के 1.25 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस के 0.25 बराबर ये जो का तो माइनस 1.25 प्लस माइनस हो गया, और जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा हमारा 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और पॉइंट जो का तो अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया हमारा माइनस के, जब इसको इसमें ऐड करेंगे 5 और 5 की 0 हासिल को 1 7 और 2 9 और 1 10 की भी 0 और पॉइंट जो का तो और 1 और 1 2, तो हमारे जो पद आगे वो आगे भाई
ये बराबर हमारा था माइनस के 1.25, यानी श्रेणी के जो हमारे पद आ गए इसके माइनस के 1.25, माइनस के 1.5, माइनस के 1.75 और माइनस के 2। और यदि हम और पद निकालना चाहे तो यहाँ पे a5 कर देंगे, और a5 किसके बराबर होता है, a प्लस 4, a की वैल्यू लिख देंगे और 4 की मल्टीप्लाई d के साथ करने के बाद उसको a से हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके 5 पद भी निकाल देंगे, जितनी पद वो हमको कहेगा हम इस श्रेणी के उतने ही पद निकाल देंगे। और ये जो पद हम निकाले हैं ना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाले पद हैं, यानी यहाँ पे हम सीख के जाएंगे कि हम किसी भी श्रेणी का यदि हमें कोई भी पद निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं, और किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद निकालने के लिए किस किस पद की हमको आवश्यकता होती है, यानी किस किस वैल्यू की हमको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमको तो नेक्स्ट पद निकालने के लिए किसी भी श्रेणी का a की आवश्यकता होती है और एक d की होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझते चले। अब इस एक्सरसाइज का हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमको श्रेणी दी हुई है और हमको उसमें a और d बताना है कि उस श्रेणी की में a का क्या मान है और d का क्या मान है। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं ले लेता हूं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूं मैं। इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, यानी 13/3 डॉट डॉट डॉट। अब हमको इस श्रेणी का प्रथम पद बताना है और सार्वंतर यानी d का मान बताना है। तो प्रथम पद जहां से हमारी श्रेणी स्टार्ट होती है वो तो श्रेणी का देखो क्या होता है, प्रथम पद होता है। यानी प्रथम पद तो आ गया हमारा a बराबर तो आ गया 1/3, एक आंसर तो हमको मिल गया। एक मान तो हमने आगे रखा था, उठा के लिख दिया। अब d का मान भी बहुत आसान होता है निकालना। क्या होता है, दूसरे पद में यानी a2 में से a1 का मान हम घटा देते हैं। यहाँ पे a2 का मान कितना है, ये है। मैंने बताया था कि पद को किस नंबर, कौन से पद को किस नंबर से डिनोट करते हैं। ये हमारा a1 होता है, ये a2, ये a3, ये a4 डॉट डॉट डॉट, और जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है हमारा an यानी अंतिम पद। अब a2 का मान है 5/3 माइनस a1 का मान है 1/3। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है, आ गया, दोनों का 3 आ गया। तो ये आ गया 5 माइनस a। तो जो हमारा डिफरेंस आ गया यानी सार्वंतर आ गया वो आ गया हमारा 4/3, यानी d बराबर आ गया 4/3। तो हमारे आंसर आ गए, एक तो आ गया प्रथम पद तो आ गया 1/3 और d आ गया हमारा 4/3। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमसे a और d की वैल्यू भी पूछेगा कि बच्चों को क्या होता है उनसे a का मतलब जो हमारी श्रेणी होती है उसमें उसको ये भी नहीं पता होता है कि a की वैल्यू कौन सी है और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारा थोड़ा सा बेसिकली चीज होती है, ठीक है। तो इतना तो आपको आना चाहिए, तब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो a की वैल्यू हमारा जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको a1 से डिनोटेट कर देनी, ये वो हमारा प्रथम पद होता है। और जो d का मान होता है उसको दूसरे पद में से पहले पद को घटा देनी, a2 में से a1 को घटा दो तो हमारे d की वैल्यू निकल जाती है। जरूरी नहीं है आप इसमें से इसको ही घटाओ, आप लोग तीसरे पद में से दूसरे को घटा दो या चौथे पद में से तीसरे पद की वैल्यू घटा दो, यानी a4 माइनस a3 कर सकते हैं या a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, तो भी हमारा d का मान आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, a3 में से a1 को घटा के आप सोच रहे होगे कि d का मान आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आपको करके देखने हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है, कौन कौन एपी में है, और यदि वो एपी में है तो उसके नेक्स्ट 4 पद बोल रहा है तो 4 निकाल दो, 3 पद बोल रहा है तो 3 पद निकाल दो, 2 पद बोल रहा है तो नेक्स्ट 2 पद निकाल दो। लेकिन निकलेंगे कब, जब वो हमारी श्रेणी
एपी में होगी, यानी समांतर श्रेणी हमारी वो होगी। और वो कैसा पता चलेगा कि उसको समांतर श्रेणी में है या नहीं है, वो तब पता चलेगा जब उसका हम डी, सभी पदों का डी निकाल लेंगे और वो क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी समान आएगा, तो वो समांतर श्रेणी होगी। यदि वो बराबर नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो जो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी तो उसके हमको 4 पद फाइंड नहीं करने, यानी उनको हम फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। अब सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो पद हैं वो एपी में है या नहीं है, और यदि ये एपी में हुए तो हमको इस श्रेणी के नेक्स्ट 4 पद फाइंड करने और निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये तो मान हो गया हमारा A1 का, ये मान हो गया हमारा A2 का, और ये मान हो गया हमारा A3 का, ये मान हो गया हमारा A4 का, डॉट 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 ऐसे ही। अब जो हमको देखना है कि इसका D इक्वल है या नहीं है। यदि इसका D इक्वल हुआ, यानी इसका सार्वंतर इक्वल हुआ, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। यदि इसका D इक्वल नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब D बराबर जो होता है A2 माइनस A1, पिछले में से अगला पद, बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यदि ये वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ये समांतर श्रेणी में होगी, यदि इक्वल नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो 4 माइनस 2, A का मान 4 है और A2 का मान 4 है और A1 का मान 2 है, रख दिया। A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है। A4 का मान 16 है और A3 का मान 8 है। घटा लेते हैं, 4 में से 2 गए 2, नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 8। यानी जो D का मान है वो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ यानी बराबर नहीं है। यानी कुल मिला के जो कहने की बात है, यदि D की वैल्यू हमारी सभी पदों में समान है तो वो समांतर श्रेणी में होगी। यदि D का मान कहीं पे भी एक नंबर भी यदि आगे पीछे हो रहा है, यदि समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। कभी ऐसा सोचो कि भाई इसके 2 पदों का तो अंतर समान है और तीसरे पद का अंतर उसका अलग आ रहा कि भाई ये तो हो जाएगी, नहीं। यदि सारों पदों का अंतर समान होगा तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। आइए अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं। ये हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ऐसे पर लिखते हैं। अब देखो यहाँ इसका D देख लेते हैं। तो D बराबर जो होता है हमारा A2 माइनस A1। ये तो हो गया हमारा A1 का मान, ये हो गया हमारा A2 का मान, ये हो गया हमारा A3 का मान और ये हो गया हमारा A4 का मान, और बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यदि ये इक्वल है तो ये हमारी जो श्रेणी है एपी में होगी। यदि ये पद यदि हमारा D का मान इक्वल नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो अगला स्टेप है वो बाद में डिस्कस करेंगे, जब ये पता चल जाएगा हमको कि ये समांतर श्रेणी है। तो A2 का मान यहाँ पे हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2 है और A1 का मान है 3, तो ये आ जाएगा -3। A3 का मान है 3 जमा 2 रूट 2 माइनस A2 का मान है 3 जमा अंडर रूट 2 बराबर A4 का मान है हमारा 3 जमा 3 रूट 2 माइनस A3 का जो मान है हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो बराबर देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बच गया, बराबर 3 जमा 2 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस प्लस माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 3 जमा 3 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस प्लस माइनस के 3 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2 बराबर 3, ये माइनस का ये प्लस का 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट गया तो कितना बच गया अंडर रूट 2 ही बच गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 2 रूट में से 3 अंडर रूट 2 में से 2 रूट 2 है यहाँ पे A3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया कितना बच गया अंडर रूट 2 बच गया। यानी जो हमारा यहाँ पे D आ गया, D बराबर आ गया अंडर रूट 2। तो यहाँ लिख देंगे कि श्रेणी AP में, यानी ये जो हमारी श्रेणी आ गई वो क्या है AP में
है। अब क्या करते हैं, अब हमको इस श्रेणी के नेक्स्ट 4 पद भी निकालने हैं, क्योंकि इसने 4 पद तो इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब 4 पद के बाद के जो भी पद बनते हैं, यानी A5, A6, A7 और A8, A9, टोटल कुल मिला के हमको नेक्स्ट 4 पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। यानी एक तो निकालना है हमको A5। अब A5 जो बराबर होगा क्या होता है, श्रेणी का 5वां पद, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा श्रेणी का 5वां पद होता है A + 4D। अब A का मान हमारा है यहाँ पे 3 और प्लस 4 गुना D का मान है हमारा √2 आया। ठीक है, तो ये हमारी जो श्रेणी, ये जो पद आ गया श्रेणी का 5वां, 3 + 4 √2 आ गया। अब हम निकालते हैं A6। A प्लस क्या लिखेंगे, श्रेणी का छठे पद वो क्या लिखते हैं, A + 5D। A का मान 3 और 5 और D का मान √2, तो ये आ गया हमारा छठा पद। ऐसे ही निकाल लेंगे A7। A प्लस इसको लिख देंगे A + 6D हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3 + 6 √2 आ गया। इसी प्रकार A8 निकालते हैं, ये होगा A + 7D बराबर 3 + 7 √2, क्योंकि D का मान √2 है। तो हमारी जो श्रेणी है उसने कहा था कि यदि वो समांतर श्रेणी में है, आपकी जो पद दिए हुए हैं, यदि वो समांतर श्रेणी में है तो उसके आपको नेक्स्ट 4 पद निकालने थे श्रेणी के। अब हमको पता चल गया, जब हमने इसका D का मान निकाला और इसमें D का मान आ गया हमारा इक्वल। अब जब D का मान इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये एक AP में है, यानी ये पद AP में है। और AP में है तो इसके हमको क्या करना था, इसके नेक्स्ट 4 पद हमको फाइंड करने थे। तो हमने इसके अगले 4 पद निकाले, A5 निकालना था, A6 निकालना था, A7 निकालना था और A8 निकालना था। और वो आ गया हमारे A5 आ गया हमारा निकल के, ये आ गया A6 हमारा, ये आ गया A7 हमारा, ये आ गया और A8 हमारा ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, मैं लास्ट का ही ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो 15वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वही ले लेते हैं। इसमें है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर में नंबर लिखे हुए हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, यानी 25 × 5 = 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये आ गया 70 यानी 73। अब पहले इसको ये चेक करना है कि ये हमारा जो ये पद है ये समांतर श्रेणी में है या ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए D इक्वल होना चाहिए। अब D निकाल लेते हैं। देखो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। अब D क्या होता है, A2 - A1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर आना चाहिए A4 - A3 के। अब A2 का जो मान है हमारा 25 है और A1 का मान 1 है, A3 का मान 49 है और A2 का मान 25 है, A4 का मान 73 है और A3 का मान 49 है। अब 25 में से एक गया 24 बचेगा और 49 में से 25 जाके कितना बचता है, 9 में से 5 गए 4 और 2 में से 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। अब 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पे बच गया हमारा 6 और 6 में से 4 जाके बचता है 2। तो आ गया हमारा जो D का मान आ गया वो 24, 24 और 24, यानी इनका जो पदों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया हमारा समान आ गया। तो हम कह सकते हैं कि AP में, यानी ये पद AP में है और AP में है तो उसके नेक्स्ट 4 पद हमको निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, A5 और A5 किसके बराबर होता है A + 4D। A का मान कितना है यहाँ पे 1 + 4 गुना D का मान कितना आया हमारा 24, D का मान कितना आया 24 आया। तो 1 + 24 चौका यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 और 1 97 आ गया। ऐसे ही निकाल लेंगे A6, ये होता है हमारा A + 5D और A का मान है हमारा 1 + 5 गुना 24, ये बराबर आ गया हमारा 1 + 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ गया हमारा 101 यानी 111 आ गया। अब निकालते हैं A7 किसके बराबर होगा A + 6D के। अब A का मान है 1 और 6 गुना
24। तो 1 प्लस 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये आ गया हमारा 145। अब निकाल लेते हैं ए। ये होता है बराबर a प्लस 7d के। a का मान है हमारा 1 और 7 गुना 24। तो 7 1 जुगा तो प्लस 7 चौक 28 का 8 का 7 दूनी 14 14 और 2 16। तो ये आ गया हमारा 169। तो ये जो हमने पद निकाले श्रेणी के नेक्स्ट 4 पद हमने इसके निकाल दिए। तो ये जो हमारी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 थी वो आज मैंने आपको अच्छे से कराई, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक एक करके बहुत अच्छे से मैंने डीपली आपको समझाया। अब इस एक्सरसाइज में यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से या मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स करके मुझको अपने डाउट्स बता सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज। और जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज होगी उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, वो आपको लर्न करके आना है, ठीक है ना, वो आपको लर्न कर लेना है। अब मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं आपका। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस nd। और जो श्रेणी होती है ना हमारी, इस श्रेणी का जो nवा पद होता है, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी का nवा पद। श्रेणी का nवा पद, श्रेणी का जो nवा पद होता है वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। जो हमारा श्रेणी होती है, जो श्रेणी होती है ना, उस श्रेणी का जो nवा पद होता है वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा श्रेणी का nवा पद निकालने का। अब जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो आपको, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमको एक को गिवन दैट होगा, ए भी दिया हुआ हो सकता है, या यानी कुल मिला के यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ए है, डी है और हमारा एन हो गया और हमारा ए एन हो गया, यानी श्रेणी का अंतिम पद यानी ए एन। इन टोटल कितने पद हो गए हैं, 1 2 3 और 1 4, ये टोटल 4 चीजें हैं। इन 4 में से आपको किन्हीं 3 की वैल्यू, यानी आप इनमें से किन्हीं 3 के मान आपको दिए हुए होंगे, या तो वो आपको ए डी एन का मान दे दे तो आपको ए एन पूछ ले, यानी श्रेणी का अंतिम पूछ ले, अंतिम पद पूछ ले श्रेणी का, या फिर आपको वो ये लास्ट के 3 पद दे दे और आपको श्रेणी का प्रथम पद पूछ ले, या आपको ये और ये दे दे, यानी प्रथम पद दे दे, एन दे दे श्रेणी का और अंतिम पद दे दे, और आपको क्या पूछ ले, श्रेणी का सारांतर पूछ ले। यानी क्वेश्चन को पूछने के बहुत से टाइप हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि भाई पहले क्वेश्चन में तो हमको ए पूछा गया था, अब की बार हमको एन पूछ गया। निकालने का तरीका वही रहेगा, आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू आपको दी हुई है उनको पुट कर देंगे। उनको रखने के बाद जो हमारा मान, जिसका मान हमको निकालना है, जो पद हमको निकालना है उसके बराबर उन सबको कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है श्रेणी का nवा पद वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला लर्न करके आएंगे और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से कराने वाला हूं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब इस एक्सरसाइज को अच्छे से करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।